अवामी टाइम्स में जो बच्चे अव्वल आए हैं खास करके बोर्ड में, चाहे वो 10वीं के हो, शिक्षा को 12वीं के प्रमोट करने के लिए, शिक्षकों को प्रमोट करने के लिए और इस क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे अलग अलग इलाके के बच्चे हैं उन बच्चों का हौसला बढ़े, उन बच्चों को मोटिवेट किया जाए, ये हमारी हमेशा से कोशिश रही है पिछले कई सालों में। इसीलिए 7 से 8 जूनियर कॉलेज हम चांदीवली विधानसभा में बनाने में सफल हुए हैं। 8 से 10 सेकेंडरी और प्राइमरी नए स्कूल खुलवाने में, परमिशन दिलाने में सफल हुए हैं और अलग अलग स्कूलों के अंदर डिजिटल क्लासरूम हम लोगों ने बनाने में बहुत बड़ा काम किया है, जिसका फायदा चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले लोगों को और यहाँ के बच्चों को मिल रहा है। तो ये हम लोगों की कोशिश हमेशा से रही है कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, क्योंकि इस क्षेत्र में एक तरफ अगर हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, साधन संपन्न रखने वाले नागरिक रहते हैं, तो दूसरी तरफ चौल में रहने वाले मजदूर, नौकरी पेशा करने वाले लोग, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, रोज कमाओ रोज खाओ, ये इस तरह के लोग, तो हम चाहते हैं कि जो भेदभाव है एक बड़ा क्लास और एक गरीब क्लास और एक अमीर क्लास का, वो भेदभाव कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में खत्म होना चाहिए। सभी बच्चों को बराबर की शिक्षा मिले, उनको सारी सुविधा मिले। बच्चों को एडमिशन की दिक्कत है तो उस पे काम होना चाहिए, बच्चों को स्कॉलरशिप की जरूरत है तो उस पे काम होना चाहिए। तो हम लोग हमेशा से चांदीवली विधानसभा में इस तरह का काम शिक्षा के क्षेत्र में करने का काम किया गया है। आज भी लगभग 60 स्कूलों में टॉप 10 जो बच्चे एसएससी में आए हैं उन सबको रिवॉर्ड यहाँ पर दिया गया है, स्कॉलरशिप दी गई है, वॉचेस दिए गए हैं। उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन शिविर, कैरियर गाइडेंस के लिए बहुत सारे हमारे स्पीकर्स यहाँ पर आए थे। उन्होंने उनको बताया कि आने वाले दिनों में इस देश में, दुनिया में भविष्य किस क्षेत्र में शिक्षा लेने में है, किस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, किस क्षेत्र की शिक्षा लेने के बाद हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। ये तमाम सारी मालूमात, क्योंकि 10वीं एक ऐसा स्टेज आता है एसएससी का जब 10 से लेके 12वीं तक 2 साल में बच्चा, स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर वो चर्चा करते हैं, सोच विचार करते हैं। अगर उनको सही गाइडेंस, सही उनको मालूमात अगर मिले तो वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, भविष्य उनका अच्छा हो सकता है। तो उस कोशिश में हम लोग हमेशा काम करते हैं और इस बार भी चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के 60 स्कूलों प्रिंसिपल को, हायर सेकेंडरी के और उस स्कूल में पढ़ने वाले 10-10 बच्चों को यहाँ पर स्कॉलरशिप से लेकर और कैरियर गाइडेंस को लेकर अलग अलग मोटिवेशनल स्पीचेस और यहाँ पर मार्गदर्शन किया गया है और हमें विश्वास है कि इसका फायदा हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगा। सर, जैसा एजुकेशन भाग करने वाले ने आज जैसा एजुकेशन नीट का पेपर भी लीक हुआ है, एक सारी गवर्नमेंट की कमियां हैं। आज नीट की परीक्षा को लेकर पेपर लीक होता है। जो बच्चे साल भर एक साल कोचिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद एग्जाम के पहले ही पेपर लीक हो जाता है। तो इस सरकार की कमियां हैं, नाकामियां हैं। ऐसी सरकार हर क्षेत्र में जो नाकाम है, ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम देश की जनता ने करना चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि आज समाज और देश और दुनिया जिस तरह से प्रगति की राह पर आगे हो रही है, प्रोग्रेस हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, तो समय समय पे लोगों को मार्गदर्शन होता ही रहना चाहिए। तो इस क्षेत्र में जो मालूमात रखते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, अगर उनका कैरियर गाइडेंस अगर समय समय पे बच्चों का होता रहे, बच्चों को मार्गदर्शन मिलता रहे, तो हमें लगता है कि बच्चों को अपना आने वाला भविष्य तय करने में, सही रास्ता ढूंढने में उनको आसानी होगी। बहुत उत्साह है, आपने देखा हजारों की तादाद में यहाँ पर हमारे 10वीं के बच्चे
जो इस देश के भविष्य है आने वाले दिनों में, जो ये पीढ़ी है, ये पीढ़ी के हाथों में ये देश आएगा। इस देश को तरक्की की राह पर ले जाने में, इस देश को मजबूत करने में इनका योगदान होने वाला है। तो इनका भविष्य अगर अभी से इनको सही मार्गदर्शन मिलेगा तो इनका भविष्य अच्छा होगा, और जब इनका भविष्य अच्छा होगा तो हमारे देश की भी भविष्य अच्छा होगा। ये हमारा संकल्प है। एक अहम सवाल है मेरा कि मौजूदा सरकार में, बीजेपी सरकार में, महाराष्ट्र में जो सिलेबस है, तारीख है या हमारे जो इतिहास है, तो शिक्षा के माध्यम से नफरत को भी परोसा जा रहा है। इस पर आप क्या कह रहे थे? देखिए, मौजूदा जो सरकार है, चाहे नीट की परीक्षा का मामला हो, चाहे इतिहास को शिक्षा के क्षेत्र में गलत तरह से बदलने का मामला हो, हमारे देश का जो सही इतिहास है, सही जो हिस्ट्री है, हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए अलग अलग सिलेबस देने का काम जो लोग करते हैं, एक गलत है। बच्चे, जैसे मैंने कहा कि इस देश के भविष्य है, और जब भविष्य हम उस बच्चों को में अपना इस देश का भविष्य देखते हैं तो उन बच्चों को सही गाइडेंस होना चाहिए, सही इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि सन 47 के पहले इस देश की आजादी की लड़ाई में किसकी कुर्बानी रही है, कैसे कैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर ने किस तरह से अंग्रेजों से कई सालों तक लड़ाई लड़ी है। पुलिस, उस समय की अंग्रेजी साम्राज्य की पुलिस की गोलियां अपने सीने पे खाई है। बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे योद्धा उसके इतिहास है। तो ये वो सही इतिहास हमारी, अगर आज की पीढ़ी को पता नहीं चलेगा, उनको बताया नहीं जाएगा, तो कैसे उनको पता चलेगा कि इस देश को के फ्रीडम फाइटर कौन थे, देश की आजादी की लड़ाई में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी लोग इस देश का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने मिलजुल कर इस देश को आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ी है, और हजारों लाखों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी है। तब सन 47 में हमारा भारत, हमारा देश आजाद हुआ है, और आज उस आजाद भारत में, इस देश में, आजाद देश में हम सांस ले रहे हैं। तो ये जो इतिहास हमारे देश का है वो आज की पीढ़ी को बताना जरूरी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश को जिस शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से हिस्ट्री को, इतिहास को बदलने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं, वो गलत है। उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान। मेयारी आज प्रोग्राम था। लोग अक्सर प्रोग्राम करते हैं करने के लिए, लेकिन हमारे नसीम भाई ने जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैंने देखा इतनी बड़ी तादाद में, और सिर्फ एक ही मीडियम के स्कूल को बच्चों के नहीं, उर्दू मीडियम भी थी, मराठी भी थी, हिंदी भी थी, अंग्रेजी भी थी, और अपने क्षेत्र में जो उनका पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ के सभी स्कूलों को उन्होंने बुलाया और प्रिंसिपलों को भी सराहा, क्योंकि हमने टीचरों का भी हौसला अफजाई करना जरूरी है। मैं समझता हूँ एक तो बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, इसका अच्छा मैसेज आएगा, और आने वाले साल बच्चे कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में हमारी हाजिरी लगनी है तो हमको मेहनत करनी है। इस तरह का माहौल अगर बन रहा है, बनता है, तो इसको रोकना चाहिए सबने। और मैं ये चाहूँगा कि गंगा जमनी तहजीब जो है, इसको हमने रिवाइव करना चाहिए, और हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस माहौल को सुधारें। मैं हमारे मिल्लत के लोगों को जो रहनुमाई करते हैं, सियासी, गैर सियासी, सभी से मेरी उनसे दरख्वास्त है कि हम हिंदू भाइयों की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाएं, आउटरीच प्रोग्राम करें, ताकि भाईचारगी जो है उसको बढ़ाएं। हर बीमारी का एक इलाज होता है, इस बीमारी का इलाज यही है कि हम हमारे हिंदू भाइयों को, दूसरे मजहब के लोगों को अपने बारे में उनको बताएं, उनको बुलाइए, अपने त्योहार में बुलाइए और उनसे मिलने की कोशिश कीजिए। इसका एक ही तरीका है, जो गलतफहमियां पैदा की जा रही है उसको दूर करने की कोशिश। गलतफहमियां दूर करने का एक ही तरीका है कि आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए, हमने सब में मिलकर कोशिश की। सरकार क्या करती है वो सियासी बात है, मैं सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन मैं एक समाज का एक हिस्सा हूँ,
तो इसका दर्द हमको भी है, तो हमने भाईचारे की बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज यहाँ नसीम खान मित्र मंडल के माध्यम से जो बच्चे अव्वल आए हैं, खास करके बोर्ड में, चाहे वो 10वीं के हो 12वीं के हो, ऐसे 60 स्कूलों के अव्वल बच्चे जो आए उनका हौसला अफजाई का प्रोग्राम था। अक्सर ये प्रोग्राम सब जगह होते हैं, पर मैंने एक अलग बात देखी इस प्रोग्राम में, और जो कि मुझे बिल्कुल आपसे साझा करनी है, शेयर करनी है। मैं अभी कुछ स्कूलों को हम लोग जो उनको ये दे रहे थे, बख्शिश दे रहे थे, उनका सत्कार कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे, जितने भी बच्चे अभी तक आके गए स्टेज पे, 90% के आगे हैं। ये बहुत बड़ी बात कि शिक्षा के बारे में, और ये सारे बच्चे जो है ये मध्यम वर्गीय इसमें परिवार से आप बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, फिल्टरपाड़ा जैसे एक झोपड़पट्टी से बिलोंग करते हैं। आज ये बच्चे 90% से आगे हैं। एक बच्ची का जो मैंने देखा 95.72%, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात, बच्चों में शिक्षा के बारे में जो एक यह है, जुनून है, और उसके प्रति उनका लगाव मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। हमने 2-4 बच्चों को पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो सारे बच्चों ने, उनमें से आधे बच्चों ने कहा मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ। तो बच्चे बोले आईएएस मैं बनूंगी, उसने ये नहीं कहा मैं कोशिश करूंगी मैं आईएएस बनूंगी। ये विश्वास जो देखता हूँ मैं, ये मोटिवेशन प्रोग्राम का मकसद यही है, ये बच्चे यहाँ से कुछ सीख लेके जाए। मुझे ऐसा लगता है कि नसीम खान एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक आम परिवार से आया हुआ एक शख्स, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाला एक शख्स यहाँ आके शिक्षा के प्रति अपने आप को समर्पित करता है, और जो तकलीफें उन्हें उठाई वो इन बच्चों को ना हो, इसलिए उनको गाइडेंस, करियर गाइडेंस का यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और हर एक जन ऐसे ही करता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ मैंने अलग वो देखा कि सारे बच्चे अव्वल हैं, सारे बच्चे अव्वल हैं, मोस्टली सारे बच्चे 90% के आगे हैं, और मुझे यकीन है देश का भविष्य बहुत ही महफूज हाथों में आएगा। चाहे हमें आज चिंता है पिछले 10 साल से जिस तरह से देश का माहौल बदले हुआ है, जिस तरह से ये देश लूटा जा रहा है, जिस तरह से इस देश में एक जो भावना थी वो पिछले 10 सालों से कहीं ना कहीं खत्म होने जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, ये कहीं ना कहीं हमारा सर्वधर्म समभाव खो चुका है। इन बच्चों को देख के लगता है कि हमारा देश दोबारा खड़ा रहेगा, और अच्छे बच्चों के हाथों में ये देश रहेगा। इस बात से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सर, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार में एजुकेशन कितना बड़ा असर देख रहे हैं आप? ऐसा है कि दुर्भाग्य इस देश का, जिसका मैंने जिक्र किया, पिछले 10 सालों में नीट के पेपर लीक हुए। पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे भी इसमें जरा ज्यादा ज्ञान आएगा। मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप तो ज्ञानी है ही, नीट इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो बाद में बताएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट के एग्जाम का मुखिया कौन है? भाजपा का कार्यकर्ता है, जिसने ये पेपर फोड़े। ये सारी इंक्वायरी में बाहर आया है, फिर भी नीट जो एग्जाम है कैंसिल नहीं हुई, और नीट एग्जाम में और बाकी सारे एग्जाम में खास करके जो पैसे वालों के बच्चे हैं उन्हीं को पास किया गया है। बावजूद कि उसके हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे 95%, 94% ये थे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस देश के शिक्षा का व्यापार चल रहा है। इसलिए मैंने कहा मुझे इस बात की खुशी है, चिंता तो है इस वक्त जो माहौल मेरे देश में है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो भाईचारा का हो, चाहे वो महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार का हो, चाहे
लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पर ये बच्चे जो इतने बड़े इसमें मार्क्स लाते हैं, जो खुद IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, UPSC क्रैक करना चाहते हैं, देश का भविष्य जो है वो महफूज होगा, ये मुझे यकीन है। रही बात नसीम भाई की, तो आप थे नहीं, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम हर जगह होते हैं, पर इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि ना कि सिर्फ उनको हौसला अफजाई किया है, तो ये बच्चे गरीब घर से जो आते हैं, चाहे 95% हो, चाहे 94% हो, नसीम भाई ने 60 स्कूलों के अव्वल जो बच्चा है उनको एक उनके मन में जो था, पैसे में गिना नहीं जाता है, लेकिन 5-5 हज़ार रुपया आज गरीब के बच्चे को ये करना, मुहैया करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उनके आने वाले शिक्षा में उसका बड़ा ये होगा, और ये बात बिल्कुल सही है। नसीम भाई का महज 607 से वोटों से हारना, ये आज सबको चुभ रहा है, सब महसूस कर रहे हैं इस बात को, और मुझे इस बात की भी खुशी है। नाना पटोले जी जो हमारे कांग्रेस के मुखिया आए थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के, मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ मुंबई का, तो कहीं न कहीं आज लोग महसूस कर रहे, हम सारे महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है नाना पटोले ने कि आने वाले चुनाव में नसीम भाई तो जीतेंगे, हमें पूरा यकीन है, और वो दोबारा मंत्री भी बनेंगे।